अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिनका यूज़ करके आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इस केस में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो बेस्ट ऐप है वो कौन सी है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होंगे, यानी कि आप जो ट्रांसफ़र है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकोगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो के मिड में मैं आपको एक कोड भी बताऊंगी। अगर आप वो कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल सकता है, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कैशबैक भी रिसीव होगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के लिए आपने अपने मोबाइल फोन में ऐप स्टोर ओपन करना है और यहाँ आपने सर्च करना है हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे। तो आपने इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ आपने अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि आपने यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर हाउसिंग एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पर एंटर हो जाओगे। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस गिवन है। तो हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पे ऑन क्रेडिट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किस लिए करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाउस रेंट, मीन्स आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करके अपना हाउस रेंट पे करना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन को आपने यहाँ पर बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने इस ऑप्शन को क्या करना है, अवॉइड ही करना है। अगर आप यहाँ पर एजुकेशन पेमेंट्स में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यानी कि एजुकेशन फीस और ट्यूशन फीस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग को इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एजुकेशन फीस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमने अमाउंट एंटर करनी है कि जितनी अमाउंट आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप वो सेम अमाउंट यहाँ पर एंटर करोगे। तो हम यहाँ पर 30,000 रुपीज़ की अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 30,000 एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमने बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी है, मीन्स जिस अकाउंट में आप पैसा मंगवाना चाहते हैं, यानी कि जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट नंबर एंटर करना है। देन नीचे आपने दोबारा सेम अकाउंट नंबर एंटर करना है, IFSC कोड एंटर करना है, बेनिफिशियरी नेम एंटर करना है, यानी कि जिसका अकाउंट है उसका नेम आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर एंटर किया था उसी सेम मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ सबसे पहले हमने अपना नेम एंटर करना है और यहाँ हमने पे 29,950 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ 29,950 की अमाउंट हमारे क्रेडिट कार्ड से कट होगी और हमारे जो सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो 30,000 होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें 50 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाता है। अभी और भी फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ जो ट्रांसफ़र होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अब हम यहाँ पर इस पेज को नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होगा इनवाइट कोड। तो आपने यहाँ पर इनवाइट कोड अपना एंटर करना है। जो आपका इनवाइट कोड रहेगा वो रहेगा CCTB45 और आपने यहाँ पर ये कोड एंटर करने के बाद अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ अमाउंट और भी कम हो गई है, यानी कि अब हमें यहाँ पर 29,746 रुपये शो होंगे। तो यहाँ हमने अब क्या करना है, पे 29,746 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपके जो क्रेडिट कार्ड से अमाउंट कटेगी वो 29,746 रुपये कटेगी। तो ये कोड डालने से आपको यहाँ पर सीधा 254 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए आपने ये कोड ज़रूर एंटर करना है। तो अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर 30,000 रुपीज़ की अमाउंट ट्रांसफ़र की है, तो उस हिसाब से हमें जो बेनिफिट है वो रिसीव होगा। तो अगर आप यहाँ पर 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 या फिर 1 लाख तक की अमाउंट भी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पर इससे भी कम चार्जेस पे करने होंगे। यानी कि जो हमें यहाँ पर 254 रुपये का बेनिफिट हुआ है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर
500-600 रुपए का भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये कोड डालने से ही जो अमाउंट है आपकी वो कम होगी। तो आपने ये कोड जरूर एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर पे 29,746 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमें यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ हमने अकाउंट होल्डर का जो पैन है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बेनिफिशियरी पैन नंबर एंटर करना है, मीन्स जिसका सेविंग अकाउंट है, मीन्स जिसके सेविंग अकाउंट में हम मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका पैन नंबर हमने यहाँ पर एंटर करना है। देन हमने उसका नेम एंटर करना है, यानी कि उसका फुल नेम एंटर करना है जिसका अकाउंट है। देन हमने यहाँ पर बेनिफिशियरी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ हमने पे 29,746 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना है, देन एक्सपायरेशन डेट एंटर करनी है, कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है, सीवीवी एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद पे 30,299। तो अब हमने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पीछे तो हमें 254 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था, तो अब यहाँ पर हमने 299 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों पे करने हैं। तो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपके क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट कटेगी वो 30,299 रुपीज़ की कटेगी और जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे वो 30,000 होंगे। तो अब ये 299 एक्स्ट्रा क्यों है, तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बताई थी। तो यहाँ आपको ट्रांसफर करते टाइम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये 299 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों है। तो जैसे ही हमने ये इनवाइट कोड डाला था तो यहाँ हमें 254 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था। तो यानी कि हमारे यहाँ पर 254 रुपीज़ सेव हुए थे और यहाँ 299 ये एक्स्ट्रा क्यों है। तो टोटल हमने यहाँ पर 254 प्लस 299 यानी कि हमने यहाँ पर 553 रुपीज़ पे करने थे, बट हमें यहाँ पर 250 रुपीज़ का जो डिस्काउंट मिला है, यानी कि जो हमने कोड डाला था उसकी वजह से हमारे जो 254 रुपीज़ हैं वो सेव हुए थे। बट जो ये 299 है जो एक्स्ट्रा है, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे कम होंगे। तो हमने यहाँ पर पे 30,299 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट डिडक्ट होगी वो होगी 30,299 और सेविंग अकाउंट में जो ट्रांसफर होगी वो 30,000 होगी। तो अब हमने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पेमेंट प्रोसेस होगी। तो यहाँ लॉक ऑन सोल्यूशन, तो यहाँ से पेमेंट ट्रांसफर हो रही है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है। तो हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ हमें 15 रुपीज़ का कैशबैक रिसीव हो जाता है। तो जैसे ही आप थोड़ा नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यू वॉन्ट कैशबैक ऑफ 299, यानी कि यहाँ पर आपको 299 रुपीज़ का और कैशबैक मिल जाता है। तो यहाँ हमने जो टोटल कैशबैक रिसीव किया है वो हमने कितना किया है 299 प्लस 15 यानी कि 314। तो टोटल हमें जो कैशबैक मिला है वो कितना मिला है 314 रुपये का। तो आपको यहाँ पर जो टोटल कैशबैक है वो 314 रुपये का रिसीव हुआ है। तो ये आपकी थी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अगर आप इसके अलावा कोई सेकेंड ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जेस पे करने होंगे, यानी कि जैसी बाकी एप्लीकेशंस हैं आपको मार्केट में मिल जाती हैं। ट्रांसफ़र करते टाइम जितनी वो फीस चार्ज करती हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये एप्लीकेशन भी आपसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, यानी कि एक फ़ीस चार्ज करेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो इस ऐप की मेन खासियत है वो यही है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको यहाँ पर कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, बट अगर आप कोई सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर चार्जेस यानी कि जो फीस है वो पे करनी होगी। कुछ केसेस में जो ये ट्रांसफ़र है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाता है, बट इन सम केसेस, बहुत ही रेयर केसेस में क्या होता है कि 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस ऐप की हेल्प से अगर आप कोई फर्स्ट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप इस ऐप का यूज़ करके अपने जो क्रेडिट कार्ड से पैसा है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था हाउसिंग एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।